हे गाइस, तो आज मैं एक्स्ट्रा करिकुलर का 5th और 6th एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर देख लें, वरना ये एपिसोड आपको कुछ खास समझ में नहीं आने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या तो आपको सारे एपिसोड्स एक साथ प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो लाइक करके कमेंट में एक थम्स अप भी दे दीजिएगा। तो बिना ज्यादा बात किए चलिए शुरू करते हैं। 5th एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारा 4th एपिसोड खत्म हुआ था। जिसू डीन को मना कर देता है कि वो अपना बैग चेक नहीं करने देगा। उसका कहना था कि ये मेरा सिविल राइट है और आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। जिसू के ऐसा कहने की वजह से ही बात काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और डीन अब जिसू को सभी के सामने उसका बैग खोलकर दिखाने के लिए बोलते हैं। हालात बिगड़ते देखकर यूरी चुपके से क्लास से बाहर चली जाती है। जिसू मिस्टर पार्क से पूछता है कि क्या उसे बैग ओपन करके दिखाने की जरूरत है। मिस्टर पार्क भी कहते हैं कि नहीं, उसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसका सिविल राइट है, वो अपना बैग चाहे तो नहीं दिखा सकता है। डीन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो खुद ही जिसू का बैग उठाकर उसे खोलने लगते हैं, लेकिन जिसू उनसे अपना बैग छीनने लगता है। डीन बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं और अब वो जिसू का बैग खोल कर ही दम लेने वाले थे। डीन ने जिसू का बैग लगभग खोल ही लिया था और उसमें से उसका सामान निकालने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक से फायर अलार्म बजने लगता है और मिस्टर पार्क सभी स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर ले जाते हैं। सभी बच्चों को स्कूल से बाहर ग्राउंड में ले जाकर इकट्ठा किया जाता है। यूरी भी ग्राउंड में आकर जिसू से पूछती है कि क्या वो ठीक है, और हमें यहाँ पर पता चल पाता है कि ये काम यूरी का ही था। मिस्टर पार्क और डीन ने सीसीटीवी फुटेज में यूरी को ये काम करते हुए पकड़ लिया था। डीन यूरी से पूछते हैं कि उसने ऐसा काम क्यों किया जबकि वो एक वेल बिहेव स्टूडेंट है। यूरी अचानक से रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि सर, अब मैं ये और नहीं कर सकती, मुझे हर चीज में अच्छा करने की जरूरत है, स्कूल में, घर में और हर चीजों में, लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकती। यूरी डीन को ये पकड़ कर रोने लगती है तो डीन यूरी को मिस्टर पार्क के भरोसे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। सवाल जवाब के बाद मिस्टर पार्क यूरी को छोड़ देते हैं। ऑफिस के बाहर जिसू बर्गर लेकर यूरी का वेट कर रहा था। यूरी के बाहर आते ही वो उससे पूछता है कि कहीं वो मुश्किल में तो नहीं पड़ गई। यूरी बताती है कि वो थोड़ी सी मुसीबत में तो जरूर पड़ गई है, लेकिन उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिली। यूरी अब जिसू को मिस्टर पार्क के ऑफिस में ले जाती है और वो पैसों को सोफे में छुपाने की सलाह देती है। जिसू कहता है अगर वो पकड़े गए तो। यूरी बताती है कि वो चोरी किए गए सामान यहीं छुपा दी थी और आज तक वो पकड़ी नहीं गई, तो जिसू भी नहीं पकड़ा जाएगा, उसे इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जिसू के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था तो वो पैसों को वहीं पर छुपाने के लिए तैयार हो जाता है। यूरी जब पैसे निकालने के लिए जिसू का बैग ओपन करती है तो उसे उसके बैग में सिगरेट्स मिल जाती हैं। जिसू को कोई भी आइडिया नहीं था कि उसके बैग में ये कहां से आई। अब स्कूल की छुट्टी होती है। यूरी और जिसू साथ ही स्कूल के बाहर निकलते हैं। यूरी की मॉम यूरी को पिक करने के लिए आई थी। वो जिसू को देखकर उसे भी कार में बिठा लेती है कुछ बातें करने के लिए। जिसू कार में बैठ जाता है और यूरी की मॉम सबसे पहला सवाल करती है कि वो दोनों कहाँ मिले। जिसू बताता है कि वो दोनों सेम क्लब में हैं। यूरी की मॉम को यूरी के फायर अलार्म वाले कारनामे के बारे में भी पता चल गया था। जिसू यूरी की माँ को समझाने की कोशिश करता है कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन यूरी की माँ जिसू को बीच में ही रोक देती है। यूरी की माँ यूरी से बात कर रही थी और यूरी फिर से ही अपने फिंगर को स्क्रैच करने लगती है। आगे की बातों से हमें ये पता चलता है कि यूरी ने एक बार अपनी कलाई को काटकर सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। सीन यहाँ पर चेंज होता है और हम कीताई के दोस्त और मिनही को देख पाते हैं। ये सभी बनाना कैरोकी क्लब में कीताई का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। मिनही कीताई को गिफ्ट में एक हैट देती है जो कि कीताई को काफी सस्ती लगती है और वो ये बात मिनही को बोल देता है। मिनही को कीताई की ये बात थोड़ी सी बुरी लगती है। दरअसल मिनही ने कीताई के लिए एक बहुत ही महंगा फोन केस खरीदा
था, लेकिन वो ग्यूरी ने चुरा कर बेच डाला था। तो इसलिए अब मिनही के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दोबारा से वो फोन केस खरीद पाती, इसलिए वो उसके लिए एक हैट लेकर आती है। लेकिन ये गिफ्ट कीताय को पसंद नहीं आता। मिनही कीताय से नाराज होकर बैठ जाती है। तभी कीताय का दोस्त मिनही को ये बात बता देता है कि डीन को चेकिंग के लिए कीताय ने ही उसकारा था। ये बात सुनते ही मिनही गुस्सा होकर कीताय से लड़ने लगती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मिनही अपनी वेब पेन के साथ लगभग पकड़ने ही वाली थी। मिनही नाराज होकर क्लब से जाने लगती है। कीताय और उसके दोस्त उसे रोक रहे थे क्लब का बिल भरने के लिए। तभी उसके सामने अचानक से मिसुन आ जाती है। मिनही मिसुन को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन मिसुन उससे कुछ भी नहीं बोलती है। दरअसल मिसुन होटल की ओनर संगमी से मिलने के लिए आई थी, इंश्योरेंस कंपनी की बात करने के लिए, क्योंकि वो अब अंकल के लिए काम नहीं करने वाली थी। संगमी कहती है कि उसके पास पहले से ही बहुत लड़कियां हैं, वो अब मिसुन और उनकी किसी भी लड़कियों को अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए वो मिसुन को एक दूसरी जगह भेज देती है। सीन यहाँ पर चेंज होता है। ग्यूरी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर अपनी मॉम के पास जाती है। वहाँ पर ग्यूरी की मुलाकात तायरिम से हो जाती है। तायरिम एजेंसी का एक ट्रेनी था। तायरिम को थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम थी। ग्यूरी ये बात जान लेती है और वो उसे एक स्पैम मैसेज करके जॉब ऑफर करती है। तायरिम ग्रुप चैट में एंटर हो जाता है और वो जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ मिस्टर ली जब पैसों को लॉकर में रखने के लिए आते हैं तो उन्हें लॉकर में एक आईपैड रखा हुआ मिलता है। उसके साथ एक फाइल भी थी जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे कि इस आईपैड को कैसे यूज करना है। अब अगले दिन ग्यूरी जिसू के घर पहुंचती है और वो जिसू से तायरिम के बारे में पूछती है कि उसका क्या हुआ। जिसू मिस्टर ली के पास कॉल लगाकर उनसे तायरिम के बारे में पूछता है कि वो क्लाइंट के पास गया कि नहीं। मिस्टर ली बताते हैं कि वो पिछले 15 मिनट से होटल के नीचे ही खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा है। जिसू अब तायरिम को कॉल लगाता है। वो उससे कहता है कि अगर वो ये काम नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं है, वो लोग उसे फोर्स नहीं करेंगे। जिसू तायरिम से कहता है कि तुम्हारी क्लाइंट ऊपर वेट कर रही है, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मुझे बता दो, मैं क्लाइंट को वापस भेज दूं। तायरिम में पता नहीं कहां से हिम्मत आ जाती है और वो होटल के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। ग्यूरी जिसू से पूछती है कि अगर तायरिम की पहली क्लाइंट किसी तरह की साइको निकली तो वो ये काम दोबारा करेगा ही नहीं। जिसू कहता है कि वो क्लाइंट साइको नहीं है। ग्यूरी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। दरअसल जिसू ने मिस्टर ली से एक लड़की को हायर करवा कर तायरिम की क्लाइंट बनवा कर भेजा था। ग्यूरी अब रात को जिसू के घर में ही रुकती है। जिसू जब सुबह उठता है तो ग्यूरी उसके घर से जा चुकी थी। जिसू अब रेडी होकर स्कूल आता है। गेट पर उसे कुछ ऑफिसर्स नजर आते हैं। इसके बाद जिसू जब अपनी क्लास में जा रहा था तो वो मिनही से टकरा जाता है। मिनही कीताय के लिए जो हैट लाई थी उसे फेंकने के लिए जा रही थी, लेकिन फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, मिनही वो हैट जिसू को दे देती है। ग्यूरी ये देख लेती है और वो थोड़ी जेलस हो जाती है। जिसू गेट पर खड़े ऑफिसर्स के बारे में ग्यूरी को बताता है। ग्यूरी कहती है कि वो SPO है, वो स्कूल की सिक्योरिटी के लिए हैं, तो उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो चेकिंग नहीं करते हैं। दूसरी तरफ मिनही स्कूल के ग्राउंड के पास खड़ी हुई थी। मिस्टर पार्क वहाँ से गुजर रहे थे। वो मिनही से लंच टाइम में काउंसलिंग ऑफिस में आने के लिए बोलते हैं। जब से मिनही ने जिसू को एक हैट क्या दे दी थी तब से ग्यूरी जिसू से ठीक से बात ही नहीं कर रही थी। लंच टाइम में ग्यूरी और जिसू एक साथ क्लब जाते हैं। ग्यूरी जैसे ही दरवाजा ओपन करती है तो सामने उसे मिनही नजर आती है ऑफिसर यूजिन के साथ। ग्यूरी अंदर आकर ऑफिसर यूजिन से बताती है कि ये उनका क्लब है और उन्हें कुछ काम है, तो ऑफिसर यूजिन वहाँ से अब जा सकती हैं। दरअसल ये रूम मिस्टर पार्क का ऑफिस, क्लब और काउंसलिंग रूम भी था। ऑफिसर यूजिन वाइस प्रिंसिपल के पास कॉल लगाती हैं और वो उन्हें बताती हैं कि 2 बच्चे आकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल से बात करके यूजिन दोनों को ही रूम से बाहर भगा देती हैं। यूजिन अब मिनही से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती हैं। मिनही बताती है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। ऑफिसर यूजिन मिनही को CCTV फुटेज दिखाकर उससे पूछती है अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो होटल क्या करने के लिए गई थी। जिसू और ग्यूरी बाहर दरवाजे से चिपक कर सारी बातें सुन रहे थे और जिसू को अब समझ में आ जाता है कि ऑफिसर यूजिन मिनही से क्या जानना चाहती हैं। मिनही CCTV फुटेज देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। यूजिन मिनही को शांत करते हुए उससे कहती हैं कि अगर तुम मुझे सारी बातें बता दोगी कि तुम होटल में क्या करने के लिए गई थी तो मैं ये बातें किसी से भी नहीं बताऊंगी। वहीं बाहर खड़े जिसू और ग्यूरी काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि कहीं मिनही सारी बातें बता न दे। ग्यूरी फौरन ही मिस्टर पार्क
पार्क को बुलाने के लिए चली जाती है, लेकिन मिस्टर पार्क अपने डेस्क पर नहीं थे, वो बाहर लंच करने के लिए गए थे। जिसू इन दोनों की बातें रोकने के लिए रूम के अंदर आ जाता है और वो कहता है कि ये मिनही की पर्सनल लाइफ है, वो जहाँ चाहे जा सकती है, एक ऑफिसर को कोई हक नहीं है उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछताछ करने का। जिसू मिनही से कहता है कि तुम इन्हें कुछ भी मत बताना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इन्हें कुछ भी बताने की। जिसू ऑफिसर यूजिन को लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझाने लगता है। तब तक मिस्टर पार्क क्लब में वापस लौट आते हैं। वो जिसू से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी ऑफिसर यूजिन के पास उनके पार्टनर की कॉल आती है। वो यूजिन से कहते हैं कि तुम स्कूल में क्या कर रही हो। स्कूल से मुझे एक लड़की का कॉल आया था और वो मुझ पर काफी ज्यादा चिल्लाकर मुझे बता रही थी कि तुम स्कूल में एक लड़की को किसी क्रिमिनल की तरह इंटेरोगेट कर रही हो। ऑफिसर यूजिन के पार्टनर उन्हें फौरन ही वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। दरअसल यूजिन के पार्टनर के पास कॉल करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि ग्यूरी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लीसुन को देख पाते हैं। वो लड़कियों को बता रही थी कि उसने एक नई इंश्योरेंस कंपनी ढूंढ ली है सिक्योरिटी के लिए, मतलब ये लोग अब अंकल के लिए काम नहीं करने वाले थे। अब स्कूल से छुट्टी होने के बाद जिसू और ग्यूरी जिसू के घर जाते हैं। ग्यूरी जिसू को समझाती है कि ऑफिसर यूजिन को समझ में आ गया है कि ये एक सेक्स ट्रैफिकिंग का केस है, अगर तुम अभी भी मिनही के साथ काम करोगे तो तुम भी फंस सकते हो, इसलिए मिनही से तुम अपना पीछा छुटा लो। जिसू अब मिस्टर ली के पास कॉल करके मिनही से बात करवाने के लिए बोलता है। मिस्टर ली मिनही को एक जगह पर लाकर अंकल से बात करवाते हैं। जिसू मिनही से कहने में हिचकिचा रहा था कि उसे काम छोड़ना होगा, तो ग्यूरी जिसू से फोन छीन कर खुद ही बात करने लगती है। ग्यूरी मिस्टर ली से मिनही का फोन लेकर अंकल से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स मिटाने के लिए बोलती है। मिस्टर ली मिनही का फोन छीन कर रीसेट मार देते हैं। फिर ग्यूरी मिनही का ब्रेसलेट छीनने के लिए बोलती है। मिस्टर ली उससे ब्रेसलेट भी छीन लेते हैं। अब ग्यूरी मिनही को बता देती है कि वो लोग अब मिनही के साथ कोई भी काम नहीं करेंगे क्योंकि उसे काम के दौरान पैनिक अटैक आ चुका है और काफी समय से वो जॉब की कोई रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। दरअसल ग्यूरी और जिसू मिनही से पीछा छुड़ाने के लिए उसका पैनिक अटैक वाली बात का सहारा लेते हैं, क्योंकि अगर वो उससे यूजिन वाली बात बताते तो मिनही को उन पर शक हो जाता। तो अब इन दोनों ने मिनही से अपना पीछा छुड़ा लिया था। अगले दिन मिनही जब स्कूल में थी तो यूजिन उसके पास कॉल करके उसे कहीं मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो लोग बात को कंप्लीट कर सकें। मिनही साफ मना कर देती है कि वो मिलने के लिए नहीं आएगी और यूजिन के पास कोई भी एविडेंस नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकती। जिसू क्लासरूम की विंडो से मिनही को देख रहा था, तभी उसके पास कीता आता है और वो जिसू को बात करने के बहाने से स्कूल के बैकयार्ड में ले जाकर उसे मारता है। कीता जानना चाहता था कि जिसू ने काउंसलिंग रूम के बाहर क्या सुना और उसने मिनही की मदद क्यों की। जिसू उसे कुछ भी नहीं बताता है। मिनही वहाँ पर आ जाती है और वो कीता को जिसू को मारते हुए देखती है। मिनही उसे फौरन ही रोकती है। तभी वहाँ पर ग्यूरी भी पहुँचती है और वो जिसू से पूछती है कि क्या उसने कीता को सब कुछ बता दिया। जिसू कहता है कि उसने कुछ भी नहीं बताया। ग्यूरी जिसू पर ही गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि अगर ये तुम्हें जब मार रहा था तो तुमने इसे सारी बातें क्यों नहीं बता दी। ग्यूरी अब बड़े ही गुस्से में मिनही से कहती है कि क्या तुम्हें शर्म आती है अपने बॉयफ्रेंड से बताने में कि तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा गया है और ऑफिसर यूजिन तुमसे इसी के बारे में पूछताछ कर रही थी। दरअसल ग्यूरी यहाँ पर थोड़ा सा ड्रामा करती है और वो ऐसा झूठ बोलती है जिस पर कीता को यकीन हो जाता है। फिर ग्यूरी जिसू को क्लब ले जाकर उसकी बैंडेजिंग करती है और उसे वहीं पर आराम करने के लिए छोड़ देती है। ग्यूरी के जाते ही मिनही वहाँ पर आती है और वो जिसू से पूछती है कि तुमने ऑफिसर की कितनी बातें सुनी। जिसू बताता है कि उसने होटल की सारी बातें सुन ली थी। मिनही उसे धमकाती है कि अगर उसने किसी से भी ये बात बताई तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। मिनही वहीं पर बैठ जाती है और वो जिसू से पूछती है कि उसने उसे डिफेंड क्यों किया। मिनही जिसू से कहती है कि कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करता। जिसू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए कि उसने उसकी मदद क्यों की है, तो जिसू से दूसरी तरह से बातें समझाता है। जिसू कहता है कि सभी के कुछ न कुछ सीक्रेट्स होते हैं और कुछ लोग उन सीक्रेट्स को सामने लाकर आपको बुरा आदमी साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जैसे चाहे जी सकते हैं जब तक हम किसी को चोट न पहुँचाएं। सीन यहाँ पर चेंज होता है और हम संगमी और उसके बॉयफ्रेंड इंसू को देखते हैं। इंसू एक गैंगस्टर था और संगमी से काफी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन संगमी उसे ज्यादा भाव नहीं देती थी। वो उसे हर बार बदसूरत कहकर उसकी इंसल्ट करती रहती थी। इंसू बैठा हुआ था, तभी संगमी के फोन पर एक मैसेज आता है और इंसू उसका फोन चेक करने लगता है। इंसू को ब्लू फेवर नाम की ऐप पर कुछ चैट्स मिलती है संगमी और किसी अनजान आदमी की। चैट्स में संगमी ने उस आदमी से होटल के रूम नंबर 910 में मिलने की बात कही थी।
वहीं दूसरी तरफ ग्यूरी जिसू के घर पहुंचती है, लेकिन वो अपने घर पर नहीं था। तो ग्यूरी जिसू के पास कॉल लगाती है और मिनही की आवाज सुनकर उसे पता चल जाता है कि जिसू मिनही के साथ है। जिसू ग्यूरी से आज रात बिजनेस संभालने के लिए कहता है। तो ग्यूरी के पास अब एक क्लाइंट का मैसेज आता है। वो तायरिन को मैसेज करके होटल जाने के लिए बोलती है। तायरिन जब होटल के रूम में जाता है तो रूम पूरी तरह से पॉलीथीन से कवर था और पीछे से एक आदमी आकर तायरिन को पकड़ के उसके हाथ और पैर बांध देता है। फिर इंसू संगमी की फोटो दिखाकर तायरिन से पूछता है कि तुम इस औरत के साथ पहले टाइम स्पेंड कर चुकी हो ना। तायरिन कहता है कि नहीं, वो तो इस औरत को जानता भी नहीं है। इंसू को तायरिन की बात पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वो संगमी के फोन से एक मैसेज करता है तो तायरिन के फोन पर कोई भी मैसेज नहीं आता है। इससे वो समझ जाता है कि तायरिन वो बंदा नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है, लेकिन वो तायरिन से उसके बॉस के पास ले जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मिनही जिसू को लेकर मिस्टर ली के पास पहुंचती है। मिनही का कहना था कि वो लोग उसे इस तरह से काम से नहीं निकाल सकते हैं। मिस्टर ली अंकल के पास कॉल करते हैं, लेकिन अंकल कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे क्योंकि वो तो सामने ही बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर तायरिन आ जाता है। मिस्टर ली उसे दूर से ही इशारा करके वापस भेज देते हैं। फिर मिस्टर ली भी उठकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ग्यूरी जो कि जिसू के घर में थी, अचानक से जिसू के बिजनेस वाले फोन पर नोटिफिकेशन आने लगते हैं। ग्यूरी फोन चेक करती है तो मिसुन और बाकी की लड़कियों ने ग्रुप चैट को छोड़ दिया था। ग्यूरी कुछ भी समझ नहीं पाती है। सीन वापस से मिस्टर ली की तरफ आता है। मिनही और जिसू मिस्टर ली के पीछे पीछे बाहर जाते हैं। मिस्टर ली अपने आसपास बहुत सारे गुंडों को देख पाते हैं। वो जिसू और मिनही से वहाँ से फौरन ही जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मिनही मिस्टर ली का पीछा करती है। अब सारे गुंडे मिस्टर ली के सामने आ जाते हैं। जिसू और मिनही छुप जाते हैं। मिस्टर ली उन सभी का सामना करते हैं, लेकिन वो अकेले थे, इसलिए वो गुंडे उन पर भारी पड़ने लगते हैं। उन गुंडों में से एक बंदा मिस्टर ली को घायल करके उन्हें इंजेक्शन लगा देता है। जिसू मिस्टर ली को और मार खाता हुआ नहीं देख सकता था, तो वो मिस्टर ली की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसू की मदद से मिस्टर ली मिनही के साथ भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बेचारे जिसू को वो लोग पकड़ लेते हैं। इंसू संगमी के फोन से जब मैसेज करता है तो जिसू के फोन में मैसेज का नोटिफिकेशन आ जाता है और इंसू कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आप लोगों में से काफी लोगों की रिक्वेस्ट है कि बिना गैप के एपिसोड ले आओ, तो मैंने इस बार एक दिन का गैप लिया, लेकिन मैं 2 एपिसोड्स ले आई। तो बिना गैप का मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक दिन की गैप पर 2 एपिसोड्स लाकर बहुत जल्द ही सीरीज को खत्म कर दूंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो लेकर जल्द ही आऊंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।